जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, नवरात्रे आ गए हैं तो बहुत कोशिश करके मैं एक बार वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन खुद आकर मैंने ये शूट करके रिकॉर्ड करके आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है कि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको शारदीय नवरात्रि के, चैत्र नवरात्रि के मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं और वो इंतजार करते हैं वीडियोस का। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि आ गए हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस मिलने जा रहे हैं, तो सभी वीडियोस को देखिएगा। आज मैं कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, पहले भी मैंने कलश स्थापना का मुहूर्त और बताया है नवरात्रों के बारे में। आज जो है ये वीडियो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, माता की सवारी क्या है, इस बार की नवरात्रि कितने दिनों के हैं, नवरात्रों में हमें इस बार किन चीजों का खास ख्याल रखना है, जैसी जानकारियां मैं आपको दूंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, चैत्र नवरात्रि मतलब कि चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है, इस दिन से शुरू होते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि देखिए शुरू हो रहे हैं 30 मार्च से, और इसी दिन से हमारे हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होगी। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर एक बार फिर से मैं बोल दूं, 1 जनवरी को तो हम मनाते ही हैं, लेकिन ये हमारा जो हिंदू नववर्ष है ना, वो चैत्र नवरात्रि से ही शुरू होता है, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला जो वर्ष है आप सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जैसे मैंने बताया 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और समाप्त हो जाएंगे 6 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि इस बार की जो नवरात्रि हैं वो मात्र 8 दिनों के हैं। हम माता की पूजा एक दिन में 2 माताओं की पूजा इस बारी करेंगे। अब चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक है, तो किस दिन किन मां के स्वरूप की पूजा होगी वो मैं बताऊं। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि प्रतिपदा की तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, और कलश स्थापना आपको किस शुभ मुहूर्त में करना है, तो नोट कर लीजिएगा ये समय। उसके पहले देखिए हमें तैयारी करनी होती है। तो प्रतिपदा की तिथि देखिए शुरू हो जाएगी 29 मार्च को ही शाम में 4:27 पर, जो कि समाप्त होगी 30 मार्च को दोपहर में 12:49 पर। तो ऐसे में हम समझ सकते हैं कि 30 मार्च से ही शारदीय नवरात्र मतलब उदया तिथि को मानते हुए, प्रतिपदा की तिथि को हम मानते हुए शुरू करेंगे और इसी दिन हम कलश स्थापना करेंगे। अब देखिए, जो समय है ना प्रतिपदा का, वो समाप्त हो जाएगा 12:49 पर लगभग मान लीजिए। तो उसके पहले ही हमें कलश स्थापना कर लेनी है। लेकिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो नोट कर लीजिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को आपको मिल रहा है सुबह में 6:13 से 10:22 तक। कलश स्थापना का दूसरा शुभ मुहूर्त, जिसे हम घट स्थापना भी कहते हैं, दूसरा जो शुभ मुहूर्त है वो आपको मिलेगा अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त कब से कब तक है? अभिजीत मुहूर्त है 12:01 से लेकर 12:49 तक। तो देखिए, यहीं पर साफ है कि 12:50 के पहले आपको कलश स्थापना कर लेनी है, क्योंकि इस दिन जो प्रतिपदा की तिथि है वो 12:50 तक ही बीतेगी। इसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। तो ये बिल्कुल अब साफ हो गया। अब दोस्तों, इस बार की नवरात्रि 8 ही दिनों के हैं। जैसे कि आपने देखा 30 मार्च से 6 अप्रैल, तो 8 ही दिन होते हैं। 6 अप्रैल को नवमी, महानवमी है। इस दिन देखिए रामनवमी भी हम मनाएंगे। रामनवमी यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस बार की नवरात्रों में एक दिन 2 माताओं की पूजा होगी। देखिए, प्रथम दिवस पर हम माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करेंगे, लेकिन द्वितीय दिवस पर ही मां के ब्रह्मचारिणी और तृतीय स्वरूप माता चंद्रघंटा की भी पूजा हो जाएगी। तीसरे दिन मां के चौथे स्वरूप, चौथे दिन 5वें स्वरूप, 5वें दिन छठे स्वरूप, छठे दिन 7वें स्वरूप की पूजा करेंगे। 5 तारीख को देखिए हम माता के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा करेंगे। इसी दिन कन्या पूजन और कई घरों में हवन भी किया जाएगा 5 अप्रैल को। और 6 अप्रैल को भी देखिए कन्या पूजन हवन किया जाता है, और इसके साथ ही रामनवमी भी चैत्र नवरात्रों में मनाई जाती है। तो 8 ही दिनों की नवरात्रि है। 7 तारीख को यानी कि 7 अप्रैल को देखिए दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। इस पर देखिए अलग से मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अब देखिए, इन नवरात्रों में जैसे कि 8 दिनों की नवरात्रि है, तो कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि जब दिन का क्षय होता है तो नवरात्रि बहुत शुभ नहीं होते हैं। इस बार की नवरात्रि एक और कारण है जिससे कि कोई भी शुभ मांगलिक कार्य हम नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि इस बार की नवरात्रि खरमास में बीत रहे हैं। 14 मार्च से खरमास की शुरुआत हुई है और 13 अप्रैल तक खरमास है।
तो इन पूरे शारदीय नवरात्रों में हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करेंगे। कोई भी शादी, विवाह, कोई एंगेजमेंट, रोका, यज्ञोपवीत, मुंडन संस्कार, हम ये सारे गृह प्रवेश, कुछ भी, हम कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं करेंगे। कोई भी नया काम शुरू करने के लिए लोग इंतजार करते हैं नवरात्रों का, लेकिन हम वो भी नहीं करेंगे। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। इस बार की शारदीय नवरात्रों को हम पहली बार शुरू भी नहीं करेंगे। देखिए, इस पर सवाल जवाब की वीडियो में मैंने आपके साथ जानकारियां दे दी है, फिर भी मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो लोग पहली बार शुरू करना चाहते हैं ना इस बार व्रत नवरात्रों का, तो चैत्र नवरात्रि से नहीं कीजिएगा, क्योंकि खरमास चल रहा है। खरमास में हम कोई नया व्रत अनुष्ठान शुरू नहीं करते। जो लोग कई व्रतों के शुरुआत के लिए रुके रहते हैं कि नवरात्रों से करेंगे, चैत्र मास देखिए उत्तम माना जाता है, लेकिन अभी आपको 14 अप्रैल की बात करना है कोई भी नया व्रत शुरू, अभी आप इन दिनों में भी नहीं कीजिएगा। अब चैत्र नवरात्रि इस बार के शुभ और सुख संपदा देने वाले भी हैं। वो ऐसे कि इस बार चैत्र नवरात्रों की शुरुआत जो है वो हो रही है रविवार से, और रविवार के दिन अगर चैत्र नवरात्रि, कोई भी नवरात्रि शुरू होते हैं, तो जो माता की सवारी होती है ना, जो बहुत महत्व रखती है, वो हो जाती है हाथी की सवारी। तो हाथी पर जब भी माता सवार होकर आती हैं तो नवरात्रि बहुत फलदायी हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये नवरात्रि बहुत फलदायी हैं। तो देखिए, बहुत सारी चीजें हमारे धर्म में देखा जाता है, बहुत विषयों पर ध्यान देकर चीजों का निर्णय लिया जाता है। तो जो चैत्र नवरात्रि का व्रत अनुष्ठान करते आए हैं, वो बहुत ही जो शुभ मुहूर्त है उसको ध्यान में रख करके कलश स्थापना बहुत सावधानी से कर लेंगे शुभ मुहूर्त में। एक और बात बता दूं कि कई लोग ये पूछते हैं कि कलश स्थापना अगर वो प्रथम दिवस पर नहीं कर पाए तो क्या बाद में कर लेंगे? नहीं, कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त में प्रतिपदा की तिथि में ही की जाती है। तो आपको इन चैत्र नवरात्रों में भी इस बात का ध्यान देना है, प्रतिपदा की तिथि में ही कलश स्थापना आपको करनी है। आप दूसरे दिन नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले से अगर करते आए हैं तो बिल्कुल सावधानी से समय का ध्यान रखकर शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना आपको कर लेना है। तो चैत्र नवरात्रों में कलश स्थापना का ये शुभ मुहूर्त और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी पसंद आएगी। देखिए, कोशिश कर रही हूँ और भी वीडियोस आपके साथ बनाकर शेयर करूं, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। और किसी भी तरह की अन्य जानकारी आपको चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं कोशिश करूंगी उन विषयों पर भी वीडियोस बनाकर आपके साथ शेयर करने की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, हर हर महादेव।